साप्ताहिक लॉकडाउन का हुआ उल्लंघन। थाना चौक क्षेत्र के खाने के होटल व वहाँ सभी दुकानें खुली नजर आईं। क्षेत्रीय थाने का नहीं दिख रहा खौफ। एक तरफ साप्ताहिक लॉकडाउन, वहीं चौक क्षेत्र में खाने के होटल से लेकर पूरी सब्जी व अन्य दुकानें खुली नजर आईं। जहां राजधानी में सभी दुकानें व मार्केट बंद कर लॉकडाउन का पालन कर रहे लोग, वहीं चौक क्षेत्र के चरक चौराहे के पास विशेष छूट पाई दुकानदार उड़ा रहे हैं लॉकडाउन की खिल्ली। लॉकडाउन में कार्रवाई के नाम पर वाहन चालान से होती है पुलिसिया कार्रवाई। चिलचिलाती धूप तथा बरसात में गरीबों को छाता वितरण कर मसीहा बनकर सामने आए ज्ञानेश शुक्ला। गर्मी तथा बरसात के इस वातावरण में गरीब तबका तथा किसान हो रही गर्मी तथा बरसात से बेहाल है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग मसीहा बनकर गरीबों की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में एक शख्स 267 रामनगर विधानसभा से ज्ञानेश शुक्ला, कांग्रेस कमेटी बाराबंकी के सचिव, जो गरीब तथा असहाय लोगों की अक्सर मदद करते नजर आते हैं। गरीब ठेले तथा सब्जी वालों को ज्ञानेश शुक्ला छाता वितरण करते नजर आए, जिसके बाद उन ठेले तथा सब्जी वालों के चेहरे खुशी से जगमगा उठे और ज्ञानेश शुक्ला की लंबी उम्र की कामना करते हुए सभी लोगों ने प्रशंसा की। आपको बताते चले कि ज्ञानेश शुक्ला जिला बाराबंकी में अक्सर गरीबों की मदद करते नजर आते रहते हैं। लोगों का कहना है कि ऐसे लोग ही तो हैं जो समाज के असली हीरो हैं। जनपद बाराबंकी से आशिक अली, सुनील सिंह। बलिया के बेरिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने कांग्रेस नेत्री सोनिया गांधी को शारीरिक सुख लेने के लिए भारत आने वाली महिला बताया। सुरेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस की मुखिया के अंदर भारतीय संस्कृति ही नहीं, वह तो एक शरीर सुख के लिए भारत की धरती पर आने वाली विदेशी महिला है। वे भारत की राजनीति की एक ऐसी निर्जीव पार्टी के अध्यक्ष हैं, देश उसका दंश झेल रहा है। कहा कि चाहे सोनिया जी हो या राहुल जी हो, उन लोगों का संस्कार ही भारतीय नहीं है। जिस नेता का संस्कार ही भारतीय नहीं है, उसके चिंतन से, उसके चरित्र से, उसके व्यवहार से भारत का भला होने वाला नहीं है। वह पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लंकनी कहते हुए कहा कि गुंडई के बल पर ममता बनर्जी चुनाव जीत गई और अब लगता है कि प्रजातंत्र में दल नहीं, राजनीतिक सेना बनानी पड़ेगी और जिसकी सेना कमजोर होगी वो प्रजातंत्र पर हावी नहीं हो पाएगा। अब कार्यकर्ता नहीं, राजनीतिक सेना के रूप में कार्यकर्ताओं को काम करना पड़ेगा, तब जाकर लंका फतेह होगी और लंकनी मारी जाएगी। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव को औरंगजेब बताते हुए कहा कि अखिलेश जी तो शुद्ध रूप से औरंगजेब संस्कृत के हैं। जिस तरह से औरंगजेब ने अपने पिता को मारकर कुर्सी पर बैठा था, उसी तरह अखिलेश ने अपने पिता को लातों से मारकर अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठ गए हैं। कहा कि जो अपने पिता का सम्मान नहीं कर सकता, वो प्रदेश का सम्मान नहीं कर सकता है। बलिया बैरिया से देखिए पत्रकार जी, मैं तो एक राजनीति का सामान्य कार्यकर्ता हूँ। संघ का स्वयंसेवक होने के नाते कुछ सत्य, जीवन में सत्य आचरण करके राजनीति करने का भी स्वभाव बन गया। अब इस युग में सत्य आचरण के आधार पर आदमी राजनीति में कितना आगे होगा नहीं होगा मैं कह भी नहीं सकता, लेकिन जो प्रश्न आप सबने किया है, आपने किया है, मैं उस संबंध में ये कह सकता हूँ कि पूरे भारत में, भारतीय राजनीति में दो स्वरूप, दो जगह, दो दलों में दिख रहा है। क्षेत्रीय पार्टियों के आधार पर एक विपक्षी खेमा और राष्ट्रीय स्तर पर एक दुर्बल व्यक्तित्व के रूप में कांग्रेस का खेमा, और तो कुछ है नहीं। तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस की मुखिया और नेता जो हैं, उनकी संस्कृति ही भारतीय नहीं है। वो तो एक शरीर सुख के लिए भारत की धरती पर आने वाली महिला आज परोक्ष रूप से भारत की राजनीति की एक ऐसे निर्जीव पार्टी की अध्यक्ष हो गई, नेता बन गई, जो आज भी जो है भारत उसका दंश झेल रहा है। वहाँ उनका उद्देश्य भारत को चलाना नहीं है, भारत को बनाना नहीं है। उनका उद्देश्य केवल भारत की धरती को बिना बोले कैसे कमज़ोर कर सकते हैं, यही उनका उद्देश्य है। चाहे सोनिया जी हों और चाहे राहुल जी हों, उन लोगों का संस्कार ही भारतीय नहीं है। तो जिस नेता का संस्कार ही भारतीय न हो, उसके चिंतन से और उसके चरित्र से, उसके व्यवहार से भारत का भला होने वाला नहीं है। हंगामे के बीच महापौर साफिरा साहू ने वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया है। नगर पालिका निगम जगदलपुर की आम सभा की बैठक में भारी हंगामे के बीच में महापौर साफिरा साहू ने वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया है। नगर निगम की अध्यक्ष श्रीमती कविता साहू ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सदन के सभी सदस्यगण पूरी शालीनता के साथ अपनी बात रखेंगे। सत्ता व विपक्ष के सभी सदस्यों को सम्मान दिया जाएगा, अपनी बात रखने का मौका भी दिया जाएगा। बजट के साथ ही महत्वपूर्ण एजेंडा पर चर्चा होगी। जगदलपुर नगर निगम के नेता
नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे ने सदन को सुझाव दिया कि आसंदी पर बैठे अध्यक्ष महोदय सभी सदस्यों को अपनी बात रखने का मौका दें। भारी शोर शराबे के बीच में महापौर साफिरा साहू ने नगर विकास के लिए बजट पेश किया है। महापौर ने सभा में कहा कि गढ़बो नवा जगदलपुर महापौर ने बजट पेश करते हुए नगर विकास हेतु जल प्रदाय व्यवसाय पर भी अध्यक्ष जी के द्वारा 1 घंटे का समय दिया गया था। उसमें अगर वो चाहते तो शहर विकास के लिए वो चर्चा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इधर उधर की बात करके समय को व्यर्थ गवा दिया। और रहा सवाल डस्टबिन के विषय में, तो उसमें जेम पोर्टल से हम लोगों ने किया था, क्योंकि ये शासन के गाइडलाइन से ही 7,000 का जो उसमें आया था, तो इसमें हमारा कुछ वो नहीं है। जो ऊपर से जो शासन का गाइडलाइन है उसी के हिसाब से काम किया गया था। इस पे अधिक जानकारी मुझे नहीं है। और ये कंपनी का ब्रांडेड नीलकमल का था, और उसमें जैसे गुणवत्ता की बात या भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं वो, तो भ्रष्टाचार तब होता यदि हमारे द्वारा पेमेंट किया गया होता, या फिर उसमें हम लोगों ने डस्टबिन शहर में लगा दिया होता। हम लोगों ने अभी तक शहर में डस्टबिन लगाया नहीं है। मापदंड के हिसाब से उसे दोबारा उसे चेंज किया गया है, और सही अभी उसमें पाया गया है, तो बिल्कुल लगाया जाएगा अब शहर में। टेंडर कैंसिल नहीं हो सकता है। और नेता प्रतिपक्ष जी ने जो आरोप लगाया है, तो मैं आप लोगों की जानकारी में दे दूं कि वो उनके खास है जिन्हें वो टेंडर मिला है। इस प्रकार का कोई प्रावधान है हम तो बिल्कुल जाएंगे। मैं पिछले जो सामान्य सभा हुई थी जिसमें इन्होंने बजट पास हो गया बोले, तो उसकी सीडी सूचना के अधिकार से यहाँ से लिया था। उस सीडी को पूरा देखा, उसमें कहीं पर भी ध्वनि प्रस्ताव से या किसी भी प्रकार से बजट पारित नहीं हुआ। इसलिए उनके आईना को दिखाने के लिए कि आप अपना खुद का देख लो कि इसमें कहाँ पे बजट आपने कब पास कर दिया, उसको दिखाएं। स्वच्छ पर्यावरण के लिए हुआ पौधरोपण। आशा वेलफेयर फाउंडेशन का पौधरोपण अभियान चलाया गया। कोरोना के दौरान ऑक्सीजन के लिए लोग लाइन में लगे थे। प्रकृति ने पेड़ पौधों में ऑक्सीजन उत्पन्न करने की शक्ति है, ऐसे में पेड़ पौधे लगाते रहना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। इस कड़ी में आशा वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से शुक्रवार को पूर्व माध्यमिक विद्यालय गोइला विकासखंड बीकेटी में पौधरोपण किया गया। आशा वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से बरगद, प्लास, अशोक, मोरपंखी, गुड़हल, हरसिंगार, पाम, नीम इत्यादि पौधे लगाए गए। आगे भी प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में पौधरोपण करने की संस्था का लक्ष्य है। पौधरोपण के इस अभियान में संस्था की अध्यक्ष सोनी वर्मा, उपाध्यक्ष ब्रजेंद्र बहादुर मौर्य, सचिव ज्योति मेहरोत्रा एवं गीता विस ने सक्रिय भूमिका निभाई। पौधरोपण अभियान में पूर्व माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य सुरेश जायसवाल, शिक्षिका कमलेश कुमारी एवं शिक्षिका वंदना का विशेष योगदान रहा। आशा वेलफेयर से मैं सोनी वर्मा, प्रेसिडेंट। आज हमारी टीम ने और हमने मिलकर गोइला बीकेटी माध्यमिक स्कूल में हम लोगों ने एक पर्यावरण को बचाने के लिए एक कार्यक्रम किया, ताकि आजकल देख रहे हैं कि बहुत सारी संस्थाएं ऑक्सीजन की कमी के कारण प्लांट लगा रही है। तो उसी के तहत हमारी संस्था ने भी कुछ प्लांट को लगाने का प्रयास किया, और इसी के तहत हम लोगों ने बहुत सारे प्लांट को, जैसे अड़हुल का, बहुत सारे फूल के भी पौधे, कुछ ऑक्सीजन वाले प्लांट भी हम लोगों ने लगाया। और हम आप लोगों से यही अनुरोध करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे का रोपण करें, जिससे कि ऑक्सीजन की कमी ना हो और किसी की जान ना जाए।